हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हो आप लोग? मैं ठीक हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग भी अच्छे से होंगे। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम चल रहे हैं पार्ट ऑफ गुड व्हीकल। गुड व्हीकल 4x2। अब देखिए गाइस, हमने पिछली वीडियो में बताया था चेसिस या फ्रेम के बारे में, जो हमारे रीढ़ की हड्डी है। मैं आपको एक बात और अवगत कराना चाहता हूँ कि मैं सिर्फ और सिर्फ गुड व्हीकल 4x2 के बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि चेसी, केबिन, फ्रेम और ये सब सिस्टम आगे जा कर के अलग हो जाते हैं। आपको तो पता है इंजन का प्रिंसिपल सेम है, लेकिन व्हीकल में आगे अलग अलग प्रकार के हो जाते हैं। लाइट व्हीकल में कार आ गई, स्कूटर, बाइक आ गए, जीप आ गई, मेटाडोर आ गई और अन्य वैन्स आ गई। हैवी व्हीकल में आपके ट्रेलर आ गए, बसेज आ गई, डंपर आ गए, अनेक प्रकार की गाड़ियाँ। मैं आपको बता रहा हूँ पार्ट ऑफ व्हीकल में केवल गुड व्हीकल्स 4x2। अब इसको अगर आप दिमाग में बिठा लोगे बाकी भी समझ में आ जाएगा। किसी एक को लिया है मैंने इसी को क्यों चुना। अब प्रश्न ये उठता है, मैंने गुड्स व्हीकल 4x2 को क्यों चुना? क्योंकि अमूमन इसको समझना आसान है बशर्ते लाइट व्हीकल को, क्योंकि लाइट व्हीकल्स में फंक्शंस बहुत ज़्यादा हैं, वीआईपी फंक्शन बहुत ज़्यादा हैं, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स फंक्शन जो बहुत ज़्यादा हैं, सेफ्टी के फंक्शन बहुत ज़्यादा हैं, अपने ऑनलाइन जिसको बोलते हैं आपके एडवांस टेक्नोलॉजी के सिस्टम बहुत ज़्यादा हैं। वो सब आपको समझने में थोड़ा समय लगेगा, इसीलिए मैंने इसी को चुना है गुड व्हीकल्स 4x2। चलते हैं आगे की वीडियो में। कल हमने आपको चेसी और फ्रेम बताया था, आज हम आपको केबिन बता रहे हैं। केबिन जिसमें ड्राइवर या ऑपरेटर बैठ के ऑपरेट करता है। नॉर्मल सा व्यू है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये केबिन है, उसकी सीट है, इसका कंट्रोल पैनल है, इसमें गेजेस वगैरह हैं। ये सामने आ गया इसका सनवाइजर, जिसको धूप नहीं लगेगी, आंखों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये आपका वाइपर आ गया, जो बरसात की बूंदों को शीशे से साफ करता है, विंड स्क्रीन को साफ करता है। ये वाइपर हो गया, स्टीयरिंग व्हील हो गया, ये ऑपरेटर सीट। दैट्स ऑल, कोई विशेष बड़ी बात नहीं है। बात सोचने वाली ये है इसमें क्या क्या फंक्शंस अंदर में लगे हैं। इसमें बहुत सारे फंक्शन हैं, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जो छोटी गाड़ियाँ हैं, लाइट व्हीकल हैं, वीआईपी जो कारें हैं, उनमें फंक्शन बहुत ज़्यादा है। आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। इसके सिंपल फंक्शन में आपको बता देता हूँ क्या क्या है। स्टार्टर स्विच है नंबर वन स्टार्टर स्विच है भाई। स्टार्ट करने के लिए, ऑफ करने के लिए हमको पुश बटन या स्टार्टर बटन की आवश्यकता है, वो लगा है किसमें? केबिन में। दूसरा इसमें इंडिकेटर लगे हैं। बैटरी चार्ज और डिस्चार्ज का डिस्प्ले है, वो आपका डिजिटल भी हो सकता है, मैनुअली भी हो सकता है। डिजिटल में तो सीधा सा आता है, डिजिट होते हैं। मैनुअली में क्या होता है, एक साइड में प्लस होता है, एक साइड में माइनस होता है। गेज के अंदर में प्लस और माइनस ऐसे रहता है। गेज के अंदर में, गेज का जो हमारा डिस्प्ले है उसमें प्लस माइनस रहता है। जब हम स्टार्ट करते हैं, हमारी बैटरी कंज्यूम होती है, तो नीडल माइनस की ओर जाती है। ये हमारी नीडल है, ये माइनस की ओर जाएगी, और जब स्टार्ट होके हमारा आरपीएम बढ़ जाएगा, प्लस की ओर आएगी, यानी कि बैटरी चार्ज हो रही है। ये सब दिखाता है बैटरी चार्जर मीटर। लाइटिंग स्विच है, सभी लाइटिंग स्विच उसमें आ जाएंगे। अभी हमको रात को हेडलाइट की भी जरूरत होती है। हेडलाइट में बीम होता है, लो बीम और हाई बीम। क्या होता है? लो बीम और हाई बीम। जब हमारे कोई सामने व्यक्ति या गाड़ी या कोई बाइक या कोई दूसरा अन्य वाहन आता है, तो हमको इंडिकेटर हमको लो बीम करना होता है, क्योंकि हाई बीम रहेगा तो उसकी आंखों में रोशनी पड़ेगी और उसको आगे का रास्ता दिखाई नहीं देगा, दुर्घटना होने का भय बना रहेगा। ये तो अमूमन सी बात है। तो लो बीम और हाई बीम, और जब वो गुजर जाएगी फिर हम हाई कर लेंगे, क्योंकि अगर लो रखेंगे तो हमें दूर का दिखाई नहीं देगा। इसलिए लो बीम और हाई बीम दिए गए हैं। समझ में आया? लो बीम और हाई बीम।
हाई बीम होता है लंबी दूरी का देखने के लिए, लेकिन रात में जब सामने कोई अन्य वाहन आ गया तो डाउन कर लेंगे, लो बीम में कर लेंगे, ताकि उसको उसके आगे का सबूत दिखाई दे और वो हमारे पास से गुजर जाए, और उसके गुजरने के बाद फिर हाई बीम पे हम कर लेंगे। ये होता है लाइटिंग का हेडलाइट में लो बीम और हाई बीम। पार्किंग लाइट है सॉरी, जब हमने कहीं गाड़ी पार्क कर दिया है तो हम गाड़ी को ऐसे छोड़ेंगे तो अंधेरे में रात में कोई भी गाड़ी को अन्य से टक्कर हो जाएगी, इसलिए जब हम पार्क स्विच लगाएंगे तो पार्किंग लाइट ऑन कर देंगे। हमारी गाड़ी के 2 आगे और 2 पीछे पार्किंग लाइट ऑन रहेगी, ताकि अन्य वाहन को पता चल सके कि यहाँ पे वाहन को पार्क किया गया है। ठीक है, पार्किंग लाइट। ऑल केबिन लाइट स्विच, अब सब केबिन के अंदर जो भी लाइटें हैं वो भी अंदर ही स्विच हैं, और फैन भी आजकल तो हो गया, फैन भी है। वाइपर मोटर स्विच और हॉर्न। वाइपर मोटर जो मैंने बताया था, बरसात का पानी आ जाता है उसको चलाने के लिए अंदर स्विच है, हम ऑन करेंगे, एक बार ऐसे करेगी साफ करेगी वाइपर ब्लेड से, बंद कर देंगे रुक जाएगी। और हॉर्न का स्विच भी ऑपरेटर के पास है, सीधी सी बात है सॉरी। उसके बाद गेज है, इसमें गेज सभी प्रकार के आएंगे। आपका सबसे मेन है इंजन के गेज। इंजन के गेज जब इस ऑपरेटर को पता रहेगा या सामने डैशबोर्ड में देखेगा तभी तो उसको पता चलेगा कोई वार्न आ गया है, कोई दिक्कत आ गई है, इसमें गेज में शो होगा। क्या क्या शो होगा? लुब्रिकेशन ऑयल प्रेशर गेज। मैंने आपको इंजन में बताया था, एक इंजन में एक सिस्टम है लुब्रिकेशन सिस्टम, इंजन को चिकना करने का सिस्टम है। उसमें प्रेशर मेंटेन होता है। वो प्रेशर कितना होना चाहिए? 4.5 kg/cm² के आसपास होता है। 4.5 किलोग्राम सेंटीमीटर की 2। इससे यदि डाउन आ जाता है तो समझ लेना कि आपके इंजन में दिक्कत आ गई। क्या दिक्कत आ सकती है गाइस? क्रैंक घिस गई है, क्रैंक के बेरिंग घिस गए हैं, कनेक्टिंग रोड बिग एंड बुश घिस गए हैं, उनमें जगह हो गई है, मेन जनरल घिस गए हैं, इसलिए आपका ऑयल प्रेशर डाउन हो गया। ऑयल प्रेशर डाउन हो गया है, इसका मतलब आपकी गाड़ी मैकेनिक को दिखा दीजिए। ओके गाइस, ये हो गया आपका लूब ऑयल प्रेशर गेज। फिर आता है इंजन वाटर टेम्परेचर गेज। अब इंजन हमारा चल रहा है, उसका टेम्परेचर भी उसकी सही स्थिति में होना चाहिए। सही स्थिति का क्या अर्थ है? 85 डिग्री से 85 डिग्री से 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसका तापमान होना चाहिए। इससे कम चलेगा तो भी दिक्कत है, ज़्यादा चलेगा तो और हीट हो जाएगा। अब इसको मेंटेन करने के लिए मैं पिछली वीडियो में बताया था क्या है? थर्मोस्टेट वाल्व। थर्मोस्टेट वाल्व इसको मेंटेन करता है, 85 डिग्री के ऊपर लेके आता है, और आगे बढ़ने कौन नहीं देगा, 90 डिग्री से आगे कौन नहीं जाने देगा? कूलिंग सिस्टम। आपको समझाया गया था, याद कीजिए हमारी पिछली वीडियो। मेरी हर वीडियो में पिछली वीडियो का रेफरेंस जरूर आएगा गाइस, ध्यान दीजिए मेरी बात पे। मेरी हर एक वीडियो में अर्थ निकलते जाएंगे, इसीलिए हर वीडियो के हर शब्द पे ध्यान दीजिएगा। मैंने आपको बताया 85 डिग्री से 90 डिग्री, ये कौन शो करेगा? इंजन वाटर टेम्परेचर गेज। किसको यहाँ बताएगा? इसको सामने। यदि अप डाउन है तो अपनी गाड़ी को मैकेनिक से चेक कराएगा। ओके, इसमें आगे चलते हैं। ब्रेक सिस्टम एयर रिजर्व गेज। अब इसमें ब्रेक सिस्टम में आगे की वीडियो में आपको दिखाएंगे, उसमें जो हमारा एयर ब्रेक सिस्टम उसमें गेज लगे रहते हैं, एक प्रेशर मेंटेन किया गया है, टैंक बने हैं, रिजर्व टैंक बने हैं। उन टैंकों में प्रेशर कितना है वो सब शो कहाँ होता है, प्रदर्शित कहाँ होता है? डैशबोर्ड पे, इस ऑपरेटर के सामने वो सब शो होता है। यहाँ पे ये देखेगा, यदि आपका प्रेशर डाउन हो गया तो ब्रेक फेल हो जाएंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। किसमें? एयर ब्रेक सिस्टम में। ब्रेक तो दूसरे भी है, ब्रेक 2-3 टाइप के हैं। एयर ब्रेक हैं, हाइड्रोलिक ब्रेक हैं, मैकेनिकल ब्रेक हैं। मैकेनिकल ब्रेक सीधे मैकेनिकल लिंकेज से लिंक होते थे। हाइड्रोलिक में क्या होता था? मास्टर सिलेंडर होता था, वो मास्टर सिलेंडर और व्हील सिलेंडर होता था, उन्हीं से लिंक होते थे। और एक आया था एयर प्लस हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम, उसमें एयर का भी था, मास्टर सिलेंडर दे के बूस्टर के साथ दे रखे थे, आगे लिंक कर रखे थे। अब सबसे सेफ सिस्टम है वो है हमारा एयर ब्रेक सिस्टम, प्योर एयर ब्रेक सिस्टम, जो हमारी लगभग ट्रांसपोर्ट की गाड़ियों में हो रहा है। ब्रेक सिस्टम में आपको पूरा एक्सप्लेनेशन करके बता दिया जाएगा।
अभी आपकी जानकारी के लिए सिर्फ इतना ही बता दूं, इन गेजों में एयर ब्रेक सिस्टम के गेज भी होते हैं जो हवा को बताते हैं कि आपके कौन से टैंक में कितनी हवा है, कम और ज़्यादा है, कोई दिक्कत है तो दिखा सकते हो। मेरा इसलिए में इतना ही बताना था। आगे चलते हैं। हैंड ब्रेक या पार्किंग ब्रेक, इसमें ऑपरेटर के लिए हैंड ब्रेक का एक इशू भी होता है। जो हैंड ब्रेक उसको आवश्यकता होती है, गाड़ी पार्क करके जाना है, पार्किंग लाइट तो जल्दी पार्क नहीं करेगा तो गाड़ी तो आगे डाउन है तो नहीं आगे जाएगी, पीछे डाउन पीछे जाएगी। पार्किंग ब्रेक्स को ऑन करेगा तो इसमें पार्किंग ब्रेक की व्यवस्था भी केबिन में होती है। फिर पेडल आ जाते हैं। आपका पेडल फॉर ऑपरेटिंग ब्रेक, ब्रेक जो मारने वाला पेडल वो भी केबिन में है। पेडल फॉर ऑपरेटिंग क्लच, क्लच को दबाने वाला भी पेडल इसी में है। लीवर फ्रॉम गियर शिफ्टिंग, गियर जो लगाना है वो भी केबिन में, गियर लीवर। ये सब केबिन की व्यवस्थाएं मैं आपको बता रहा हूँ केबिन में क्या क्या होता है। लीवर फ्लो गियर हो गया, मीटर और भी हैं, किलोमीटर मीटर हो गया, आपकी गाड़ी कितनी स्पीड में जा रही है वो सब डैशबोर्ड पे वो भी केबिन में है। और इंजन के आरपीएम कितने हैं, आरपीएम रोटेशन पर मिनट कितने हैं वो भी इसी डैशबोर्ड में प्रदर्शित किया जाता है। और एक और होता है, इसमें आग न लग जाए, फायर एक्सटिंग्विशर इक्विपमेंट्स। एक इतना बड़ा छोटा सा सिलेंडर होता है, फायर के लिए रख देती है कंपनियां इसमें, ऑपरेटर के लिए भाई जब इसको इस्तेमाल हो, जरूरत पड़े तो इसका इस्तेमाल कर सकता है। इसमें आग बुझाने वाली गैस भरी रहती है, ये ड्राइवर के पास यहाँ पे कीप किया होता है, जब इसको इसकी आवश्यकता होती है इसका इस्तेमाल कर सकता है आग बुझाने के लिए। और मैं पहले भी बताया, जो इसके बाद आते हैं नंबर 10 नंबर 11 एडवांस टेक्नोलॉजी। एडवांस टेक्नोलॉजी तो इतनी आ गई है, इतनी आ गई है कि आदमी सोच सोच के परेशान हो जाता है। छोटी गाड़ियों में बहुत सी है, बड़ियों में भी आ गई। एलईडी बैक कैमरा, आजकल क्या है पीछे में कैमरा है छोटी गाड़ियों में, वो आपको यहाँ एलईडी में शो होगा जब आप गाड़ी बैक करते हैं। और एक और बता रहा हूँ मैं आपको, उस कैमरे के साथ गाड़ी को ऐसे अटैच कर दिया कि अगर आपका आधा फीट बचता है तो गाड़ी अपने आप बंद हो जाएगी, वो चालू ही नहीं होगी। वो सब सेंसर सिस्टम है, आगे आपको बताएंगे उस सेंसर के बारे में भी। उसको बोलते हैं एलईडी बैक कैमरा स्टॉप सेंसर, स्टॉप सेंसर हो जाएगा। जीपीएस लगे हुए बड़े बड़े, मालिक को पता चलता है गाड़ी वहाँ गई वहाँ खड़ी है। ये सब एडवांस टेक्नोलॉजी में आता है। एडवांस टेक्नोलॉजी बहुत आगे गई है, ये बारीकी में हम जाएंगे। आज की वीडियो में मैंने सिर्फ आपको सिर्फ केबिन के बारे में बताया, केबिन में ऑपरेटर को क्या क्या सुविधाएं होती है, क्या क्या चीज़ देख सकता है और उनका समाधान कैसे कर सकता है। तो गाइज मुझे लगता है आज की वीडियो में इतना ही। आई रिपीट अगेन फॉर यू, इट इज केबिन, ऑपरेटर केबिन, ड्राइवर केबिन, इट्स ऑपरेटिंग सीट, डैशबोर्ड, ओनली अ कंट्रोल बोर्ड, वाइपर ब्लेड, स्टीयरिंग व्हील, dashboard means starter switch, battery charger, discharge display, lighting switch, headlight, parking light, low beam, high beam, all cabin light, and fans, wiper motor switch, and horn or fan. Gauge में lower pressure gauge, engine water temperature gauge, brake system, air reserve tank gauge, hand brake, parking brakes, pedal for operating brake, pedal for operating clutch, lever for gear shifting, मीटर, किलोमीटर, इंजन आरपीएम मीटर, फायर एक्सटिंग्विशर इक्विपमेंट्स, एडवांस टेक्नोलॉजी, एलईडी बैक कैमरा, म्यूजिक सिस्टम, जीपीएस सिस्टम, ईटीसी। दैट्स ऑल। थैंक यू। जय हिंद।